गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप के आज इस एग्री ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे इस ट्रेनिंग के लिए आ रहे हमारी टीम के बोधन से मिस्टर वेंकटेश टेपलवार, जो कि हम लोग को हमारे अनुसार हमारी जो खेती होती है उसके अनुसार कौन कौन सी चीज वेस्टीज में हमें उपयोगी है, जो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हमें एग्रीकल्चर के मिलती है, तो वो हमें बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपके उनके बोलने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि वेंकटेश जी ने इस पर बहुत गहरी रिसर्च करी है और वेस्टी और ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो सब लोग अपनी नोटबुक और पेन के साथ अगर कुछ नोट करना हो तो ज़रूर आप आके बैठ जाइए। तो ओवर टू वेंकटेश जी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर। ये सुनीता मैडम को अनम्यूट करें ना सर। सुनीता जी अनम्यूट, हाँ हो गए वो। यस 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 सर। मैडम, कोई तो मुझे हिंदी नहीं आता उतना, कोई तो वर्ड्स अगर दिक्कत है तो मैं आपको पूछूंगा कि ये इंग्लिश में बताया तो आप हिंदी में मुझे ये दीजिए। ठीक है मैम? हाँ ओके वेंकटेश जी। ओके। अभी सेशन चालू करने से पहले मैं ये अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया उनसे मैं थैंक करता हूँ, और जो मुझे ये गुरु ने यहाँ तक हमारे पढ़ाई की है, मुझे ज्ञान दिया है, उनको मैं हैट्स अप करना चाहता हूँ। और जो मुझे ये चांस दिए वो अश्विन सर, हरेन सर और सुनीता मैम, मेरे जो अपलाइन है उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। और मैं डाउनलाइन जो है उनको भी मैं हैट्स अप करना चाहता हूँ। ये एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है कि उन्हें कितना ही बार सुने तो सुने तो जो पूरी समझ में आएगा। तो इंडिया's मेन एप्लीकेशन इज एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर पर फोकस करें तो अपने बढ़ता है। इसलिए मैं एग्रीकल्चर में करते हुए और स्टेज में काम करते हुए मुझे ये गर्व है कि इसमें प्रोडक्ट्स कैसी है, इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या है और उसे कैसी यूज करना, और ये अपन खेती में कौन सी अब्जों से अपन बीज से आ रहे हैं वो देखते हुए अपन आज कॉटन का इंट्रोडक्शन करेंगे। अपन कॉटन की खेती कैसी होती है, उससे क्या क्या लगता है, उसके क्या क्या अपना विस्टेज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट कौन से यूज होता है, वो सब जानकारी देना चाहता हूँ। मैं वेंकटेश तेपलवार, मैं बोधन टीम से बिलोंग करता हूँ। और ये कॉटन कल्टीवेशन में जब के जमाने में ब्रिटिश के जमाने में कैसा अपन यूज करते थे, स्क्रीन में देखिए। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर कैश क्रॉप बोलते हैं इसे इंडिया में, जो कि ये नकदी पीक बोलते हैं इसे। कॉटन का क्रॉप आने साथ ही वो कैश बन जाता है, इसलिए कैश क्रॉप बोलते हैं इसे और भी व्हाइट गोल्ड बोल के नाम से पुकारा जाता है कि ये व्हाइट नहीं, ये गोल्ड है बोल के जैसा इसका नाम आ गया है। और इससे पहले 8 मिलियन एगो कॉटन का वाज कल्टीवेशन मेक्सिको में पहले हुआ था, हमें इंडिया में जब नहीं था। तो बाद में 19th सेंचुरी में यूएसए में स्टेबलाइज हुआ, और उनका कॉटन का ग्रोथ जब जमाने में कर रहे थे। वैसे कैलिफोर्निया में हुआ था कल्टीवेट कॉटन का, वहाँ गुड वर्ल्ड रिकग्नाइजेशन हुआ था जब कॉटन प्रोडक्शन कैलिफोर्निया में था, कि वहां पर जमीन ऐसी थी कॉटन अच्छा उगा सके, वहां पर कैलिफोर्निया में था। इंडिया को आए ना क्या हो रहा बोले तो महात्मा गांधी को दिया, पहले अपने जमाने में अपने कॉटन का कैसे उगाना अपने को मालूम नहीं था। जब क्या करे बोले तो अपन महात्मा गांधी एक स्वदेशी प्रिंसिपल बोल के निकाले, वही हिसाब से तो
कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इश्यू है, तो थोड़ा हमें पेशेंस रखना है। जल्दी से ही वेंकटेश जी अपना सेशन शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग वेंकटेश जी, आवाज आ रही है? आ रही है। मेरा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम था थोड़ा। हाँ, भी आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ मैम, स्क्रीन दिख रहा है मुझे मेरा? यस यस यस, दिख रहा है। ओके ओके मैडम, फाइन। थैंक यू फ्रेंड्स। थोड़ा दिक्कत हुआ था नेटवर्क प्रॉब्लम में। हाँ, कॉटन कल्टीवेशन में अपन ब्रिटिश के जमाने में कहाँ थे वो चर्चा कर रहे थे। सुने आ रहे ना मैडम मेरी आवाज? यस, परफेक्ट है वेंकटेश जी। ओके ओके मैडम। तो कॉटन कल्टीवेशन में ग्रोथ हमें कहाँ दिखाई देती बोले तो इंडियन में 10 स्टेट में अपना ग्रोथ दिखाई देती है। 10 स्टेटों में अपन इंडिया में कॉटन उपजाऊ कर रही है, लोग ग्रोवर है कॉटन के। वही है, एक गुजरात है और महाराष्ट्र है और उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्रा में भी, तमिलनाडु में भी ये स्टेट में कपास उगाई जा रहा है। और सबसे ज्यादा इंडिया में उगाई जा रहा, लेकिन अपन वर्ल्ड में देखे तो अपना सेकंड में अपन वर्ल्ड में आती है। तो सबसे ज्यादा कपास कौन सा राष्ट्र उगाई जा रहा बोले तो सबसे ज्यादा अपने गुजरात में कम एकड़ में उगज कर रहे, लेकिन ज्यादा अपन वहाँ प्रोडक्शन निकाल रहे। वही उससे और जमीन का अगर अपन देखे तो ये तो मालूमात हो गए कि अपने कॉटन कहाँ कहाँ प्रोडक्शन हो रहा वो देखे। तो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हाईली ग्रोथ ऑफ कॉटन क्रॉप। जो कॉटन क्रॉप के लिए अपन ग्रोइंग करने के लिए अपने को क्या क्या जरूरत है, अपन जमीन कैसी जरूरत है और न्यूट्रिएंट्स कौन से होना, वो अगर देखे तो अपने क्या इंडिया में सेकंड ग्लोबल कॉटन में अपन चाइना फर्स्ट हो रहा, अपन क्या कि सेकंड आ रहे। लेकिन चाइना में क्या हो रहा बोले तो अपने अपने जैसा ज्यादा एकरेज नहीं है, एकरेज कम है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा है उनका। अपना उनसे ज्यादा एकरेज है लेकिन प्रोडक्शन अपना ना कम है। इसलिए कॉटन क्लॉथ ग्रोथ में क्या क्या लगती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगती है, वो एसेंशियली है कॉटन में। वो कौन सा है बोल तो एनपीके लगता है फर्स्ट, और सेकेंडरी में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोल के लगता है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरान, मेल्बेडिनम और क्लोरीन। उन्हें जरूरत है फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स वो दो भी अगर अपने सॉइल में अगर अच्छा रहा तो अपना उपज बढ़ाने की अपन ये कर दे। और कौन सी कैसी किस्म की जमीन होना है हमें, तो कॉटन ब्लैक सॉइल में ज्यादा प्रोडक्शन होता, रेड सॉइल में थोड़ा कम होता। और इसमें न्यूट्रिएंट्स में अगर देखें तो अपन मैग्नीशियम अगर एसेंशियली सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है वो, क्यों बोले तो अगर वो प्लांट का ग्रोथ होना तो अपन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मेन इंग्रेडिएंट है वो मॉलिक्यूल्स में, क्लोरोफिल में मॉलिक्यूल्स में यूज होता है वो मैग्नीशियम। इसलिए कॉटन प्लांट में मैग्नीशियम डिफिशिएंसी अगर हो गया तो उसमें लीव्स अगर हरा अगर अपने को नजर नहीं आते, वो कलर पर्पल कलर में हो जाते। इसलिए मैग्नीशियम हर एक क्रॉप को एक एक न्यूट्रिएंट ज्यादा लगता है। जैसा पैडी में देखे तो जिंक ज्यादा जरूरत है, अगर अपन कॉटन में देखे तो ये मैग्नीशियम बहुत डिफेंसिव है। टोटल एग्रीकल्चर लैंड अपने इंडिया में 1.5 मिलियन हेक्टार में अपन कपास की उपजाऊ कर रहे हैं, कपास की वे प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो अपन एकरेज में हेक्टार में ज्यादा आ रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन में हमारा कम है। क्यों कम है बोले तो
अपन और लैंड के बारे में अगर अपन देखें तो अपने को मालूमात कम है, अपने को ज्ञान कम है। अब कैसा प्रोडक्शन करना, वो मालूमात करने की अपने किसान भाइयों की मालूमात करना बहुत जरूरी है। इसलिए लेयर ऑफ सॉइल्स, सॉइल्स में कैसे कैसे नमूने सॉइल्स रहते हैं, और फर्स्ट हेरोजिन में देखे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा लेयर्स रहते हैं। वो लेयर्स एक बार देखे तो अपने को ये स्क्रीन में दिख रहा, देखो वैसे लेयर्स रहते हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट लिटिल लेयर, फर्स्ट एक छोटा सा लेयर रहता है, उसमें अपन ऑर्गेनिक लिटिल लेयर बोलते हैं उससे। उसमें जो अपन जीव जंतु और अपने फसल की जो वेस्टेज रहता है उसके ऊपर जमीन गिरता है, तो उसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं। और दूसरी दिख रहा है अपने को टॉप सॉइल्स बोल के। टॉप सॉइल्स में क्या रहते हैं बोले तो उसमें ह्यूमिक, अपना जो वेस्टेज का प्रोडक्ट है, ऐसा है कि अपना ह्यूमिक क्यों प्रोडक्शन करा बोले तो टॉप लेयर में अपने को ह्यूमिक की बहुत जरूरत है। क्यों बोले तो अगर वो रूट जोन के लिए ह्यूमिक बहुत बड़ा ये बनता है उसे। तो थर्ड थर्ड में देखे तो लीचिंग ऑफ लेयर्स, वो क्या है बोले तो सॉइल्स में रूट्स जाने की, रूट्स को क्या होना बोले तो ह्यूमिक होना। ह्यूमिक के लिए ये टॉप सॉइल्स जरूरत है। उसके बाद में थर्ड में, फोर्थ में देखे तो आप सब सॉइल रहता, उसके बाद में देखे तो पेरेंट मटेरियल रहता, उसके बाद रॉक मटेरियल रहता, वो जो हार्ड मटेरियल रहता वो नीचे। और अपन जो प्लांट का अच्छी अगर बढ़ोतरी पैदावार लेना बोले तो अपने को टॉप सॉइल्स की बहुत जरूरत है, उसमें ह्यूमिक की और बहुत जरूरत दिख रहा है। और दूसरा देखे तो अपने किसके बाद एक लैंड का जरूरत है। कौन सी लैंड का बोले तो अच्छी ह्यूमिक जो रहता है वो लैंड का अपने को जरूरत है। तो इसलिए वाटर का इंपॉर्टेंस है उसके बाद में। वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है बोले तो अगर वाटर अगर नहीं तो अपन क्रॉप लेने की अपने को आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं बोले तो वाटर इज मेन इंपॉर्टेंट है। तो आदमी को भी जरूरत है, ऑर्गेनिज्म ऑफ एर्थ जो भी जमीन के ऊपर रहता है, जो जानवर है, आदमी है, जो पौधा है, जो झाड़ बड़ा है, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट वाटर है। अपने को वाटर का जरूरत जितना है उतना अपन जो टाइम पे अपन न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उसको फर्टिलाइजर देते हैं, जो भी अपना प्रोडक्ट्स देते हैं उसे वो ले सकता है, तो कंपलसरी उनको वाटर का इंपॉर्टेंस कंपलसरी है। और दूसरे स्लाइड्स पे जाते हुए अपन देखना कि अगर अपन ऑर्गेनिक मैन्योर लाए अपन तो वाटर की जरूरत है। अगर अपने को प्यास है, अपने को प्यास बुझाना है तो कंपलसरी अपने को पानी का जरूरत है। अगर अपन क्रॉप के ऊपर स्प्रे करना चाहते तो अपने को कंपलसरी वाटर का ये है। और दूसरा क्या है बोले तो और उपज लेना, क्रॉप का यील्डिंग अच्छा आना था बोले तो हर टाइम अपन 3 टाइम्स देते या 4 टाइम देते। इरिगेशन में अपने को जो स्क्रीन में दिख रहा हो स्प्रिंकलर इरिगेशन, कोई ड्रिप इरिगेशन करते, कोई फ्लड इरिगेशन करते, उससे अपने को इरिगेशन के सिवाय अपने को ये नहीं होगा, क्रॉप नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों अपन यहाँ आएंगे कि अपने को वेस्टेज का अपना प्रोडक्शन कहाँ कहाँ तक अपन यूज कर सकते, कैसे यूज कर सकते, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले एक अपन एर्थ के बारे में जाने थे। ये जो अपना कॉटन है वो टॉप इसमें आता है कि फर्स्ट अपन कॉटन उगा दिए तो उसमें क्या हो जाएगा बोले तो टेप रूट्स रहते उससे, और फाइबर रूट्स, सोया और पैडी को फाइबर रूट्स रहते। और ये इंट्रोडक्शन लेंगे अपन कि एग्री प्रोडक्ट्स कौन से है अपने कंपनी में। जो प्रोटेक्शन के बारे में अपना है तो एग्री बायो फंगिसाइड, उसे ही अपन प्रोटेक्ट बोल रहे हैं आज के इसमें। न्यूट्रिशनल है, सेकंड स्टेप में गए तो ये है एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स। ये दो एक ही है ह्यूमिक, ये ग्रैन्युल्स के इसमें है, वो क्या कि ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में है। और चौथा जो है एग्री मास है। फिफ्थ जो है एग्री नैनोटेक, सिक्स्थ में गए तो एग्री गोल्ड है। ये पूरे 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल है।
और 6 में गए तो एक एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर कौन सा है बोले तो अग्री 82 और अग्री एक्वाजेल। दूसरा अगर देखे तो आपने को क्या हो रहा बोले तो अपन जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं कंपनी को एक्वाजेल एक नया प्रोडक्ट आया है। ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। क्यों बोले तो ये एक्वाजेल में जितने भी फर्टिलाइजर अपन डाल रहे जमीन में तो जमीन ले नहीं सक रहा। ये एक्वाजेल इतना अच्छी प्रोडक्ट है कि मेरा बहुत खुशी हूं कि मैं ये विस्टेज ये प्रोडक्ट लॉन्च करा। क्यों बोले तो फार्मर जो क्रॉप निकाल रहा उससे बहुत दिक्कतियां है। क्यों बोले तो उसमें क्रॉप डालने के साथ ही उसको पानी टाइम पे इन टाइम पे नहीं आता। तो एक्वाजेल यूज करे तो अपने क्या होता बोले तो अगर 40 डेज के बाद अपने को पानी नहीं गिरा, रेन फेड में अपन यूज करे तो एक्वाजेल बहुत ही यूजफुल है। और ज्यादा बाढ़ आए तो भी ये एक्वाजेल अपने को अच्छा यूज में ला रहा। इसलिए अपन क्या कर रहे बोले तो एक्वाजेल यूज कर रहे। एक्वाजेल ही बहुत ही पोटेंशियल है और ये है। और जमीन के बारे में देखे तो ग्रोथ में अपना कौन सी टेम्परेचर होना है। कॉटन क्रॉप अपन जर्मिनेशन करना बोले तो अपने को 16 अगर सेंटीग्रेड अपर उष्णता टेम्परेचर रहे तो जर्मिनेशन कॉटन जर्मिनेशन अच्छा होता। और उसके बाद वो जर्मिनेशन होने के बाद ग्रोथ आ जाएगा। ग्रोथ में क्या होता बोले तो 21 सेंटीग्रेड से 26 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर रहे तो कॉटन का क्रॉप बहुत ही ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जर्मिनेशन के बाद ग्रोथ आता है। ग्रोथ के बाद फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आता। फ्लावरिंग फ्रूटिंग में 27 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर रहा तो बहुत ही है। ये उष्ण मंडल का ट्रॉपिकल क्रॉप है, इसलिए अपना को सब जगह ये उपजाऊ कर सकते हैं अपन। ये ब्लॉक सॉइल कॉटन में आता है ये। और कॉटन में ऐसी किस्में है कि देशी कॉटन है और अमेरिकन कॉटन है। जब जमाने में इंडियन में देसी कॉटन ही बोलते थे अपन, तो इंडियन कॉटन समझो वो। इंक्लूडिंग कॉटन में क्या है बोले तो यील्ड बाय डैमेज कब हो रहा, वो बोल्स डैमेज हो रहे तो 2 टाइप्स कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा था। जब तो हाइब्रिड का बाद में देसी कॉटन जाके हाइब्रिड कॉटन अपन उगाने लगे। बाद में क्या हुआ बोले तो उसमें तरक्की होके बीटी कॉटन आ गया। तो उसके बाद हाइब्रिड वेराइटी आ गए। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी बोले तो H4 बोल के एक कॉटन का वेराइटी हाइब्रिड आया था। तो जब क्या करे बोले तो गुजरात कृषि विश्वविद्यालय ने क्या करा, फर्स्ट टाइम में इंडिया में फर्स्ट टाइम में H4 बोल के एक कॉटन वेराइटी का डेवलप करा है। वही उसका वो साइंटिस्ट था वहां पे सीटी पटेल बोल के 1970 में फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी अपन सूरत में अपन पहले प्रोडक्शन निकाले। बाद में वो प्रोडक्शन पूरा देश भर में हो गया था। हाइब्रिड होने के बाद अपन बीटी में गए। बीटी में भी अपन मोनसेंटो कंपनी बोल के एक आया था कॉटन का, जब विकसित हुआ कि बीटी कॉटन में अपन निकाले। तो ऐसे ही अपन डेवलप करते करते अपन कॉटन में अपन आगे बढ़ते गए। इसलिए ये अपन प्रोडक्ट कैसा यूज करना उसके बारे में अपन देखेंगे। यूज द विस्टेज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं बोले तो सॉइल एप्लीकेशन करते हैं। ये अपन स्क्रीन में देखे हुए सो अपन जमीन अगर तैयार करने के बाद अपने को ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 8 kg सोना। क्यों बोल तो ये 1 ईयर का क्रॉप है ये कॉटन। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं भी कॉटन प्रोडक्शन निकालने वाला हूँ, मैं भी किसान हूँ बोल के। ये मेरी कौन सी कंपनी मुझे ये नहीं करी कि इतना यूज करना, ये मेरी खुद का बनाया हुआ है। तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 8 kg जरूरत है और एग्री प्रोटेक्ट 400 ग्राम जरूरत है और एक्वाजेल 1 kg 1 एकड़ को इतना यूज करे तो अपन सॉइल एप्लीकेशन में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सेकंड में गए तो अपन फर्स्ट में अपन जमीन तैयार कर दिए। उसके बाद अपन सीड बोने का है पे यूज द विस्टेज प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटन कल्टीवेशन।
स्टेप 2 में अपन क्या कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सीड ट्रीटमेंट में क्या क्या जरूरत है बोले तो ह्यूमिक 4 ml है और अग्री प्रोटेक्ट 8 ग्राम्स 1 kg ऑफ कॉटन सीड। और 1 एकड़ में अगर अपने को कॉटन सीड लगवाना है तो क्या क्या जरूरत है बोले तो ओनली 750 ग्राम सीड अपने को लगता है, उसे ये डोज बिल्कुल एक हो जाता, उसमें सीड ट्रीटमेंट हो जाता। राइट फ्रेंड्स, आगे चलते हुए तो अपन बीज बो दिए, लैंड प्रिपरेशन कर दिए, अपने को पौधा आ जाता। स्टेप 3 में अपन क्या होता बोलते स्प्रेइंग माता। अब 30 डेज का क्रॉप हो जाने के बाद अपने को क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रूट बोल के अपन यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा बोले तो स्टार्ट फर्स्ट डेज 10 डेज 20 डेज 30 डेज 40 50 ऐसा 10 डेज को रूट जो है बहुत डीप चले जाता है ये कपास का रूट। और रूट के लिए रूट में इतना है, ये टॉपिकल रूट बोल के मैं इससे पहले ही बोला था, टेप रूट बोले तो ज्यादा डेप्थ चले जाता। अभी सोया जो पैडी है वो फैब्रिक्स रूट है, वो क्या है जमीन के 7-8 इंच तक जाएगा, उतना ज्यादा डीप नहीं चलेगा। और एक रूट रहते एडवांटेज रूट बोल के है रहता, वो बड़ा बड़ा वृक्षों में दिखता है। अपन कौन सा वट वृक्ष बोलते देखो, बरगद बरगद पेड़ बोल के हिंदी में बोलते हैं, उसको क्या है बैनम ट्री, तो तेलुगु में उसको मर्री बोलते हैं। वो एडवांटेज रूट उसमें रहते हैं। ये इसमें टैप रूट्स में क्या होता है बोले तो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है पूरे अंदर जो मिल रहा है वो भी अपना कपास वो न्यूट्रिएंट्स लेने की तैयारी इसमें रहती है। तो सेकंड स्टेप ऑफ 3 में क्या करना है, फर्स्ट में एप्लीकेशन करे, बाद में सीड बो गए, अभी 30 डेज में अपन क्या करने का 40 ml ह्यूमिक लेने का और 30 ग्राम्स गोल्ड लेने का और अग्री 80 to 15 ml विथ 20 लीटर ऑफ वाटर को अपने की जरूरत है। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में अपने को क्या आ जाएगा बोलते यूज ऑफ विस्टेज प्रोडक्ट्स। फोर्थ स्टेप स्प्रेइंग में 50 से 60 दिन तक ये स्प्रे करना है। जब अपने को कपास में क्या दिखता है तो फूल और नमूने के फूल आते हैं। कपास में 3 नमूने के फ्लावर्स दिखते हैं हमें, एक वाइट फ्लावर दिखता है, एक रेड फ्लावर दिखता है और येलो फ्लावर भी दिखता है। ये हाइब्रिड किस्मों में अलग अलग फ्लावरेशन दिखता है और कौन सा क्रॉप में एक ही नमूने का फ्लावरिंग दिखता है। इसलिए इसको अभी पौधा जो बड़ा हो जाता है, जब फूल आने लगता है, जब क्या करते बोले तो नैनोटेक की जरूरत है। अगर फूल की नैनोटेक जरूरत है बोले तो उसमें क्या है न्यूट्रिएंट्स है, जिंक मैग्नीशियम बोरान। इससे पहले मैं जमीन में क्या क्या लगता है वो चर्चा कर सके है। और नैनोटेक में नैनो टेक्नोलॉजी यूज करे से इसमें क्या है बोले तो जिंक मैग्नीशियम बोरान सल्फर मॉलिब्डेनम कॉपर ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और मास में क्या है बोले तो जो फूल आता है वो फूल गिरने की संभावना होता है, तो फूल नहीं गिरना, अगर फूल और इसमें बॉल में कन्वर्ट होना और बॉल की साइज बड़ा होना और कलर्स अच्छा ज्यादा आना बोले तो मास की जरूरत है। और मास 30 ml यूज करे तो बहुत हो गया। और उसमें अग्री 82 क्या है बोले तो एक्टिवेट है इसे, जो धूप से वो अपना पत्ता न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकता। मेरी आवाज आ रही है ना सुनीता मैम? यस यस आ रही है हाँ वेंकटेश जी, आ रही है। हाँ, एक फोन कॉल आया था इसलिए डिस्टर्ब हो ओके गया। ओके, अभी आ रही है। हाँ, अगर फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में अपन देखे तो ये लॉन्ग क्रॉप है, इसलिए अपन और एक वही नैनोटेक में जगह प्रोटेक यूज कर सकते ना। डिफेंस ज्यादा दिख रहा बोले तो अपने का और नैनोटेक डबल यूज कर सकते हैं, इसलिए फोर्थ स्टेप में वो स्प्रे कर सकते हैं। तो चल के अपन क्या है बोले तो फार्मर्स में कैसी ये है अपन कैसा बिजनेस करने का, तो ये बहुत हार्ड दिखता है।
लैंड प्रिपरेशन हार्ड ही दिखता है और सीड सोइंग ज्यादा दिखता है और पेस्ट और मैनेजमेंट में इसमें बहुत नमूने की उसमें किस्में आते हैं। सकिंग पेस्ट बोल के आता इसमें, व्हाइट फ्लाई बोल के आता, पिंक बोल वार्म बोल के आता। ये सकिंग पेस्ट में व्हाइट फ्लाई में क्या होता, इसलिए अपन क्या करने का बोले तो उससे अपन को क्या होता बोले तो बहुत ही अपने को जो पत्ते हैं वो हरे भरे नहीं दिख सकते। जो अग्री 82 और ह्यूमिक अपन 2-3 बार यूज करे तो लास्ट तक अपना फसलों में क्या दिखता है तो हरा भरा हुआ दिखता है। इसलिए वही किसान अपन केमिकल के और जोर की जरूरत नहीं बोले तो अपने को ये विस्टेज प्रोडक्ट्स का यूज करे तो अपना बहुत बढ़िया योगदान रहता है। अगर अपन एक विलेज में जाके फार्मर का ये देख के एक विलेज में अगर 10 फार्मर अगर अपन इंट्रोड्यूस करे तो अपना प्रोडक्ट का अपन डेमो दिए तो अपने को एक विलेज में 10 लीडर्स अपने को तैयार हो जाते। वो 10 विलेज को गए थे, 100 फार्मर तैयार हो जाते अपने को। 100 फार्मर अगर 1000 का भी अगर प्रोडक्शन ले लिया तो 1 लाख तक अपना का बिजनेस एक ही विलेज में हो सकता है। ये डेमोस्ट्रेशन दिए तो ये बहुत अच्छा रहता। किसान का अगर आयु कम करना है और ये कमाई और दुगनी करना है तो अपना विस्टेज का प्रोडक्ट्स यूज करे तो अपने को बहुत अच्छा होता। जाते जाते हुए मैं एक बताना चाहता हूँ, वंस योर लाइफ यू नीड ए डॉक्टर। अपने को क्या जरूरत है, अपने को अपन बीमार गिर गए तो अपने को डॉक्टर की जरूरत है। अगर अपने को अगर एक खेत के बदले में लॉयर का जरूरत है तो एक पॉलिटिशियन का जरूरत है। एक टाइम पे जो जरूरत है तो अपने को, बट एवरी डे अपन 3 टाइम्स खाना खाते हैं। एवरी डे अपने को फार्मर की जरूरत है। क्यों बोले तो वो फार्मर अपने को ये रोटी खाना खिला रहा, इसलिए वो फार्मर को थैंक्स करते हुए मैं यहाँ को ये करता हूँ मैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, अभी किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कॉटन से रिलेटेड या फिर और कोई भी एग्री से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन शुरू में कोई पर्सन पूछ रहे थे, हाँ, तो वो अपना क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहे, नहीं तो मैं पीछे जाके देख लेता हूँ। वो हमने पूछा था कि कैसी मिट्टी चाहिए उसके लिए, लेकिन वो उसमें हमने पढ़ दिया कि ब्लैक सॉइल चाहिए, तो हमारा आंसर मिल गया हमें अपने आप। ओके ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, सेल्फ अनम्यूट इनेबल कर रखा है। तो मेरे हिसाब से आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी क्वेरीज रही हैं वो सब कुछ पूरी हो गई, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका, बिल्कुल सधा हुआ, टाइम से फिनिश किया आपने। तो आज लोग जरूर कमाए, लेकिन इस प्रेजेंटेशन की जो है रिकॉर्डिंग आप जानते हैं कि हम करते ही हैं, और ये अभी आज के बाद से रॉयल एबीपीवी ग्रुप पे यूट्यूब पे जरूर अवेलेबल रहेगा। तो आप दोबारा से जो लोग नहीं इसको अटेंड कर पाए वो वहां जा करके अटेंड कर सकते हैं। तो आज के सेशन पे सुनीता जी आप कुछ बोलना चाहिए? सर सॉरी, वो सेकंड स्टेप बताइए सर एक बार फिर से। हाँ, सेकंड स्टेप बताना मैडम। हाँ, अब वेंकटेश जी एक बार पहला स्टेप सेकंड स्टेप लिख नहीं पाए हम लोग, जल्दी से चला गया था ना, वो लिख नहीं पाया पूरा। हाँ हाँ ठीक है वो स्क्रीनशॉट निकाले जैसे मैं बताऊँ। ओके, मीटिंग चल रही है।
मैम एक बार 5th स्टेप का भी बोलिए ना। 5th भी एक बार। ओके ओके। हाँ मैडम, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस जी दिख यस। रहा है आपका। Yes, yes. ये फर्स्ट स्टेप है मैडम। फर्स्ट स्टेप में अपन जमीन की तैयारी कर रहे हैं बोने के लिए। तो अग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स 8 kg होना, प्रोटेक्ट 400 ग्राम्स होना, एक्वाजल 1 किलो होना 1 एकड़ के लिए। ओके मैडम, ये स्क्रीनशॉट निकाल दो आप। यस यस। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक बार रिवाइज कर दीजिए। हाँ, सेकंड में अपन क्या कर रहे हो तो सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये 1 kg कॉटन सीड बोले तो 1 kg से कम ही रहता है। इससे 750 ग्राम्स अपने को 1 एकड़ के कॉटन के लिए अपने को बहुत कुछ होता है। तो हाइब्रिड वेराइटी में अपन 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लगाते और अलग अलग तरीके में लगाते। कोई 60 इंटू 90 लगाते, कोई ना 100 इंटू 100 लगाते। नहीं तो पौधे के बीच में कुछ 5 इंचेस रखते और इसमें 6 फुट रखते। कोई कोई अलग अलग नमूने का बोया जाता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग किस्मों की अलग अलग मेथड, सोइंग ऑफ मेथड अलग अलग है। इसलिए वो अग्री ह्यूमिक 400 ml जरूरत है और अग्री प्रोटेक्ट 8 ग्राम्स बस हो जाता है। 750 ग्राम्स ऑफ सीड। ओके ना मैडम? यस। थर्ड स्टेप में अपन सीड जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद अभी 30 या 20 डेज में अपने को कतारें दिखते हैं, लाइंस दिखने लगते हैं जब अपन फर्स्ट स्प्रे में तैयारी होते। अगर इसको पेस्ट है तो अपन ये इसमें अलग अलग स्प्रे, अगर उसमें कीटनाशक की दवा हो तो वो इसमें मिला सकते हैं। और जितना कॉटन का नॉलेज है तो उतना ज्यादा इसमें पेस्ट और डिसीज इसमें ज्यादा है। अगर कॉटन में परफेक्ट हो गया कल्टीवेटर तो ऑल प्रोडक्शन निकाल सकता है। तो इसे बहुत इसमें डिसीज बहुत आते हैं, तो इसमें पेस्टिसाइड का यूज करना कंपलसरी है। तो बीटी कॉटन जब अपना इंडिया में लॉन्च हुआ, जब से थोड़ा एक 100 डेज तक अपने को कौन सी भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं। उसमें बैक्टीरिया स्टुरेंजियस बोल के एक जीन्स में चाहता, वो डीएनए में बीटी कॉटन विकसित हुआ जब से अपने को थोड़ा स्प्रे में कम की लागत लगती है। तो थर्ड स्टेप क्लियर है? यस यस सर। और जो बीटी का वो अपन बात करते गए तो बहुत ही अपने को अंडरस्टैंड नहीं होता मैडम। वो बैक्टीरिया स्टुरेंजियस बोल से एक बैक्टीरिया रहता। जैसे कि अपन अभी कोरोना आया, कोरोना का ही दवा अपने अंदर वैक्सीनेशन दे रहे ना। जैसे ही जो बीज प्रोडक्शन हो रहा है, सीड प्रोडक्शन हो रहा है, जब वो उसमें बैक्टीरिया स्टुरेंजियस बोल के उसमें ऐड होके आता। जो अब 100 डेज तक अपने को कौन सी स्प्रे करने की जरूरत नहीं कॉटन इसमें। ये फोर्थ स्टेप आके नैनोटेक और मास और अग्री 82 बोल के ये 20 लीटर ऑफ टैंक्स को जरूरत है। अगर अपन फिफ्थ स्टेप में भी जा सकते तो यही और दोबारा कर सकते हैं। क्यों बोल तो लॉन्ग क्रॉप है ना ये। और 8 और 20 डेज को फोर्थ स्टेप करने के बाद और फिफ्थ स्टेप वही सेम कर सकते हैं। अगर अपने को फंगस की ज्यादा पैदा इसमें कॉटन में फंगस की ज्यादा दिख रही तो अपन प्रोटेक्ट यूज कर सकते हैं नैनोटेक की जगह। यस मैम? यस।
यस वेंकटेश जी, थैंक यू। एंड यहाँ पे शिवाजी टेम्पल वार्ड वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक हाँ, तो आप पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। हाँ मैम, उन्हें अनम्यूट नहीं हो रहे क्या? हाँ जी, अश्विनी सर। अश्विनी सर, आप उनको अनम्यूट करिए, शिवाजी नाम से जो है। सर खुद म्यूट है। हाँ वही। हेलो, मॉर्निंग हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर। आपने जो अभी बताया ना, हर हाँ हर चीज का, कॉटन का बताया, सोयाबीन का बताइए, और जो हम्म, फर्स्ट स्टेज से हाँ जब से बुआई होती है बीज की, हाँ 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 तभी से लेकर कितने दिन के बाद क्या क्या करना है, हाँ। ये स्टेप से बताइए सर। आ, अभी बताए ना, जर्मिनेशन आने के बाद 20 हाँ, डेज में अपन। जर्मिनेशन आने के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, उसके बाद में उसका देख के बोले तो हाँ क्या बोलते हैं, ये वातावरण का जो होता है ना, क्या हाँ हाँ। इफेक्ट जो होता है ना, उसके ऊपर से कर सकते हैं, ऐसा क्या होना चाहिए, उसमें क्या इफेक्ट कॉटन हुआ तो क्या में करना चाहिए। बोले तो कॉटन में अपना जो विस्टेज का प्रोडक्ट है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे, तो अपन हम्म 30 डेज में अपन 1 एकड़ के लिए 500 ml ह्यूमिक होना, और 1 एकड़ के लिए अग्री गोल्ड 100 ग्राम्स होना, 200 हम्म ग्राम्स हम्म अग्री 82, हम्म 20 हम्म लीटर्स ऑफ वाटर को होना। इससे हम्म हम्म और बहुत पेस्ट आता है उससे। हम्म बीटी कॉटन अगर रहे तो कम कम होने की संभावना है। अगर बीटी नहीं रहा तो सकिंग पेस्ट आ सकता है, वो बोले तो हम्म उसमें क्या बोलते तो थ्रिप्स आ सकता, हम्म और उसमें फ्लाई बोल के रहता, और एक व्हाइट फ्लाई, हाँ, व्हाइट फ्लाई रहता है, व्हाइट फ्लाई भी आ सकता। और ये उसमें मराठी में उसको बुरसी बोलते, बुरसी, हाँ, शायद बुरशी नहीं बोलते, ये सकिंग पेस्ट बोलते। बुरसी बुरशी बोलते बोले तो शायद। जो इसमें धब्बे हाँ धब्बे दिखते हैं अपन पत्ते में जो देखते हाँ हैं हाँ अपन, हाँ 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 पत्ते में क्या लगता, अलग अलग हाँ, रंग वो के पत्ते सोयाबीन पे होते। ज्यादा आता है ना सर। हाँ, हाँ, सोयाबीन में भी आता, सोयाबीन पे कपास में। ज्यादा आता है वो। हाँ, वो हम्म धब्बे क्यों आता बोले तो फंगस है। वो फंगस हम्म की हम्म बीमारी अपन को निकल जाना बोले तो अपने माइक्रो हम्म, न्यूट्रिएंट्स नैनोटेक बोल के है, देखो वो यूज करना। वो यूज करना है। हाँ, अगर ठीक है। वो नहीं, अपने को सकिंग पेस्ट आ रहा जो कीटक है, तो बोले तो वो, हम्म अगर अपने को उसका पेस्ट अगर रहे तो 100 डेज के बाद वो आ जाएगा। तो हम्म उसके लिए मार्केट में अलग अलग नमूने की पेस्ट है, अलग अलग इसके अक्टरा बोल के हाँ मार्केट में मिलता है। वो अक्टरा यूज हम्म करे तो सकिंग पेस्ट चले जाता। अपने कंपनी हम्म का जो ये ट्रेनिंग है, अपन कंपनी का बताना बोल के वो चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। वो हाँ लॉन्ग 2 घंटे हो ना वो चर्चा करे, तो वो क्यों हाँ आता, ठीक। कैसा आता बोले तो हाँ सब। हाँ हाँ कि अपने इसमें कीटनाशक नहीं है, नहीं है, तो कीटनाशक नहीं है, तो इसके जब बारे में कीटनाशक करते हैं, वो। कौन हाँ सा कीटनाशक अच्छा ये रहेगा? अगर अपन आप अपने कंपनी का यूज करें तो उसके बाद में कुछ अटैक हो गया हाँ हाँ। फसल पे, तो उसके ऊपर कीटनाशक नहीं है ना अपने पास, तो नहीं है, नहीं है अपन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। हाँ, उसके लिए अगर अपन पहले से ही है, अपन नैनोटेक अगर जमीन में यूज करे, अगर हाँ, अगर ये ह्यूमिक अगर यूज करे, ये सब यूज करे, तो वो आने की चांसेस कम है। वो एंटीबायोटिक है ना सर। हाँ, ये न्यूट्रीसाइड को। फिर भी अगर आ गए तो उसके लिए क्या करना है। हाँ, उसके लिए अपन क्या करना बोले तो मार्केट में जाना, अपन वो अलग अलग नमूने की, मैं अक्टरा बोला देखा अभी, वो अक्टरा यूज करना। फर्स्ट स्प्रे में अपन अक्टरा यूज कर सकते हैं। एक्ट बाद में है। हाँ, बस में अगर ज्यादा दिखा, पोलो बोल के एक मार्केट में आता, व्हाइट फ्लाई के वास्ते। पोलो आया ना, हाँ पोलो, हाँ पोलो भी सर, करे तो। हेवी है ना वो सर, हाँ, ये भी है, वो फर्स्ट अक्टरा बहुत यूज हेवी है वो। करना। हाँ, उसके नहीं तो बाद में कोई इस चांसेस नहीं है सर, उसके अगर उसके बाद पोलो यूज हाँ करने के बाद अगर नहीं गया वो हाँ, टिप्स, अगर नहीं। वो कुछ भी रहा तो नहीं गया, तो बाद में कोई बट चांसेस उसके नहीं साथ उसका। में एग्री 82 यूज करना है। हाँ, उससे वो भी आप एग्री कीटनाशक लाते हो मार्केट के, उसके साथ में एग्री 82 कंपलसरी यूज करना है। एग्री 82 करने के बाद अगर कुछ हो गया तो बोल रहा हूँ मैं, वो समझ में सब आया। तो देखा, हाँ वैसा उसके तो हम कर नहीं आप सकते। सर जो बोल रहे हैं ना, पोलो पोलो लास्ट स्टेज है वो, हाँ उसके आगे कोई भी दवा नहीं है।
हाँ हाँ। हाँ लास्ट। इतना बड़ा स्टेज है वो। हाँ लास्ट उससे भी स्टेज नहीं है। गया तो क्या करना है अपने हाँ। कंपनी के थ्रू? नहीं सर, अपने यदि कंपनी, आप अपने कंपनी 82 में नहीं यूज है वो। करते हो, आप वही बोल रहा यदि हूँ सर। 82 यूज करते हो तो 2 स्प्रे की बजाय आपको एक ही स्प्रे करना पड़ेगा। आपने यूज करके देखिए, आपको खुद में अगर सर उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो? नहीं, नहीं नहीं, मात्रा मात्रा नहीं बढ़ाना है। नहीं बढ़ानी है। फर्स्ट ये तो तो अपन ऐसे हुआ नहीं, सकी बुखार नहीं जा रहा तो 2 गोलियां लो, वैसा नहीं करना है। बॉडी को नुकसान पहुंचेगा ना, पौधे को भी नुकसान पहुंचेगा। हाँ वही हाँ, कुछ हमें काश्तकार करते हैं ना ऐसा। जितना खाना खा सकते हैं हम लोग, नहीं नहीं। लेकिन पौधे को जितना लगता है उतना ही देना चाहिए। ये गलतियां हम नहीं करना चाहिए। आप फार्मर लोग हैं, आप लोगों ने भी नहीं करना चाहिए कि हम जैसी बीमारी आ गई है तो हम कोई भी केमिकल डालें। नो, पहले से यदि वैसी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो आप कम से कम आपको बीमारी आएगी। आप एक बार यूज कीजिए, आपको खुद में ही रिजल्ट दिखेगा। फिलहाल अभी तो यूज कर रही है मैडम, ऐसा बात नहीं है, यूज कर रही है। फिर भी अगर यूज करके भी कुछ हो गया तो प्रोटेक्शन क्या है उसके लिए, वो पूछ रहा हूँ मैं। प्रोटेक्शन तो इतना ही है। नहीं, अपने पास क्या है बोले तो मार्केट में अगर जैविक स्प्रे भी मिल रहे हैं। अपन अगर नीम ऑयल स्प्रे करें तो वो आने की संभावना कम है। नीम ऑयल फर्स्ट यूज करने का, बाद में एस्पेट यूज करने का, बाद में टाटा मीडाबोल के मार्केट में मिलता है वो यूज करने का। लास्ट स्टेज है। वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वो बात ठीक है, वो पूरे मिल जाएंगे। अपने कंपनी से कुछ है क्या दूसरा कुछ? अपने कंपनी में वो कीड़े की मारने की दवा और मच्छर की मारने की दवा अपने इसमें प्रोडक्शन नहीं। अगर कंपनी डेवलप हो जाएगा तो आगे अभी जैसा एक्वा जेल निकाला, जैसा एग्री प्रोटेक्ट निकाला, जो बुरशीनाशक निकाला है। सर मे आई सजेस्ट वन थिंग? हाँ सर बोलिए। सर ये जैसे हमने भी जैसे कॉटन के प्लांटेशन वर्क किया था हमने हमारे गांव के अंदर, तो पेस्टिसाइड सर क्या तो ये अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें बताया था प्योर देसी गाय का दूध, तो 1 लीटर देसी गाय का दूध के अंदर 9 लीटर पानी मिला करके, 9 से 10 लीटर पानी मिला करके उसका स्प्रे किया जावे तो इट इज अ बेटर। हाँ वो भी है। गोमूत्र भी चलेगा ना सर? हाँ गोमूत्र के बजाय गाय का दूध ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 लीटर देसी गाय का बेटर रहेगा, लेकिन वो मिलेगा नहीं ना। नहीं मिल जाएगा सर, गाँव में सब मिल जाता है आसपास में। नहीं मिलेगा नहीं। वो कितना महंगा मिलेगा? 60 रुपए लीटर? नहीं, आपको निकलवाना पड़ेगा। 1 लीटर गाय का दूध, इसके अंदर कम से कम 10 लीटर पानी का सोल्यूशन है। दैट इज ए वेरी बेस्ट। कितने एरिया में हो जाएगा सर वो? तो वो करीब हो जाएगा हाफ एकड़ के अंदर, हाफ एकड़ से। वही बोला। हाँ जो अपन अभी तक यूज कर रहे, अपन ध्यान सब अपना केमिकल की तरफ है। तो सुभाष पालेकर ने बताया कि अब अपन तैयार करके जो अभी नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता भिगा के उसको गर्म करके उसको बाद में ये करके स्प्रे कर सकते हैं। अपन जैविक खेती कर रहे हैं, रसायन खेती कर रहे हैं, नेचुरल खेती कर रहे हैं अपन अपने दूध से अच्छा तो गोमूत्र है ना सर? हाँ गोमूत्र बेस्ट है, गोमूत्र भी अच्छा है। गोमूत्र से कई बार एसिडिक रिएक्शन होएगा तो पत्ता जलने का भी चांसेस रहता है। तो नीम का पत्ता का बॉईल करके दैट इज सेकंड ऑप्शन बेस्ट। अभी अशोक सर अभी मार्केट में 10,000 ppm का ये भी मिल रहा है, नीम ऑयल भी मिल रहा है। हाँ मिल रहा है सर, मिल रहा है। नीम ऑयल से भी मैं अगले साल जो मेरा प्रोडक्शन निकाला तो मैं मूंग और उड़द सब खाने के वास्ते नीम ऑयल यूज करा मैं। नीम ऑयल और अपने प्रोडक्ट यूज करके अपन खाने की जो है अपन जैविक होना बोल के अपन हेल्थ खराब हो रहा है ना अपना ये सब करके, इसलिए अब मैं वही प्रोडक्ट से मैं निकाला। धान भी निकाला तो एक ही स्प्रे केमिकल का नहीं करा मैं अभी तक। वैसा अपन अगर अपना खाने के लिए अच्छा बना और दूसरों के खाने के लिए भी प्रोडक्शन ऑर्गेनिक में बनाए तो बहुत बढ़िया है। अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ मेरे साथ ही जो काश्तकार है उन्होंने भी आगे आ रहे कि उनका ऑर्गेनिक में हम रहना चाहते हैं। क्यों बोल तो ज्यादा प्रोडक्शन यूज करके केमिकल और फर्टिलाइजर यूज करके जमीन खराब हो जा रहा है। इसलिए अभी मेरे साथ एक 4-5 काश्तकार जुड़े हैं, उन्होंने भी पैडी का प्रोडक्शन ऑर्गेनिक में करना चाहते हैं। ठीक है साहब, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा? ओके सर, ओके राइट। कळशी बर्तन
ओके मैम। अभी और किसी को डाउट है तो पूछिए। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आज आए ना, वो एग्रीकल्चर पे काम करने वाले हैं सब लोग। तो यहाँ पे हमारे बीच विमला भूत जी है, जो आदिलाबाद से बिलोंग करते हैं। आज वो इतनी एज भी रहने के बाद में भी वो लेडी एग्रीकल्चर पे काम करते, तो उनको हम सब लोग हेड्स ऑफ करते हैं। एंड आज मैं उन्होंने उनसे एग्रीकल्चर में 1000 PV किया। 1000 PV किया, तो मैं उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। वो बोलेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और वेंकटेश जी का जो आज का जो सेशन हुआ उसके बारे में। तो विमला भाभी, ओवर टू यू। विमला आंटी। बाप रे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुनीता जी ने मुझे जो इतना मान दिया, बोलने का जो चांस दिया, उनके लिए उनका थैंक यू करना चाहती हूँ। और सही में मुझे ऐसे भी, मैं पहले से खेती कर चुकी हूँ और मुझे खेती में इंटरेस्ट भी है। और धीरे धीरे जैसे इस कंपनी में आने के बाद तो वो ज्यादा ही इंटरेस्ट हो गया। तो मैं आज यवतमाल आई वाली हूँ। यहाँ मेरे बेटे ने 10 एकड़ खेती करी और उसके जो साली का जो हस्बैंड है उसने भी 10 एकड़ खेती करी। तो उनको ऑर्गेनिक सोयाबीन ही पेरना है, सोयाबीन पेर के ऑर्गेनिक की खेती करना है। तो मैंने उनको क्या क्या सजेस्ट किया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, जो उन्होंने मेरे हामी भरी और वो यूज कर रहे हैं। अभी उनका पेरना नहीं हुआ है, लेकिन जो पेरने के साथ में जो DAP खत है, उसके साथ में मतलब ग्रैनुअल खत मिला के, यानी 30 किलो DAP प्लस 5 किलो ग्रैनुअल खत, ये मिला के और उसमें प्लस नैनोटेक और प्लस एग्री 82 मिला के जमीन का उपचार है। वो लोग क्या बोलते हैं, हम साथ में जमीन के साथ में पेरने के साथ ही, यानी बीज के साथ ही हम खत पेर देते हैं। ऐसे पहले उपचार नहीं करते, बाद में बीज नहीं पेरते, हम बीज के साथ में खत पेर देते। यानी एक जो रहता, एक पेरता और एक जो तीसरा रहता उसमें तो वो खत पेर देते। तो वो उनका सक्सेस होना चाहिए और उनको कैसा रिजल्ट आता उसके ऊपर पूरा मेरा खेल डिपेंड है। और मैं ही भगवान से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे इसमें सक्सेस मिले और मैं आगे बढ़ूं और कुछ कर सकूं, बस यही मेरी इच्छा है। ओके, अग्री 82 के जगह एक्वाजेल यूज करो मैडम। ओके एक्वाजेल मेरे इसमें नहीं था। एक्वाजेल और बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा और अपने को यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू सर। इस साल 10 एकड़ में नहीं तो एक 2-4 एकड़ में यूज करके देखिए, अगले साल अपने को समझ में आएंगे कि वो कितना अच्छा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, मुझे सुनीता जी ने मौका दिया, उनके लिए उनको फिर से थैंक यू करना चाहती हूँ। सो मच। थैंक यू विमला जी, थैंक यू वेंकटेश जी। एंड अभी हमें क्या बात समझ में आ रही है, हमें ये बात समझ में आ रही है कि सक्सेस के लिए या फिर कोई लाइफ में कुछ करना है तो कोई एज मैटर नहीं करता है। तो ये उन्होंने प्रूव कर दिखाई। ये आज हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि कितना नॉलेज है इनको एग्रीकल्चर के बारे में। रियली बहुत ग्रेट। और इनका ड्रीम है कि इनको वेस्टीज से कार लेना है और वेस्टीज से फॉरेन ट्रिप जाना है। हालांकि इनको कोई चीज की कमी नहीं, ऑलरेडी इनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन वेस्टीज को लेकर इनका इतना बड़ा ड्रीम है। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये। तो उनका डेडिकेशन देखते हुए हम सबको वेस्टीज बहुत डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारी तो शुरुआत है, राइट। तो थैंक यू सो मच वेंकटेश जी। सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एज इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बट इज इम्पोर्टेंट ये है कि हम हमारे लाइफ में हमारा डिस्पेंड कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सही है ना? सही है मैडम। वेरी गुड। बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन वेंकटेश जी आपने दिया। आपकी नॉलेज का तो मैं आज कायल हो गया। जबरदस्त क्वेश्चंस की जो बौछार हो रही थी, इसका आपने बहुत ही धैर्य रखते हुए जो है जवाब दिए सबके, और सबको सेटिस्फाई भी किया। और विमला जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि विमला जी, आपसे मैं पहली बार ही आपको मैं अभी देख रहा हूँ। हो सकता है आप सेशन में पहले भी रहते हो, लेकिन आपने वीडियो ऑन किया कि नहीं किया मेरे को ध्यान नहीं था। लेकिन आपका नाम हैदराबाद लिस्ट में था, ये मुझे अच्छे से याद है जी। तो बहुत अच्छा लगेगा जब दोबारा से इसे रीशेड्यूल करेंगे प्रोग्राम को, फिर सब मिलेंगे। ओके जी,
तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही रहें, या और किसी को आमंत्रित करें? हाँ सर गुड मॉर्निंग कर दीजिए सर। हाँ गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश बोलना चाहता हूँ थोड़ा जी। हाँ बोलिए सर। सर मैं गोपालक हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, लेकिन इस साल मैं मेरे हर एक खेत में 1 एक्वाजल 1 ग्रेन्यूल्स पर एकड़ डाल रहा हूँ। ठीक है। और इसके साथ 82 और भी जो खाद रहता फर्टिलाइजर उसको लगा के डालने का मैंने तय किया है। ठीक है। और आगे चल के आप बोले जैसा नीम ऑयल, गोमूत्र का बनाया वाला दशपर्णी अर्क, ये फवारनी करने वाला हूँ आगे चल के। और मुझे भरोसा है कि इसके ऊपर मेरा प्रोडक्शन अच्छा आएगा और जो ऑर्गेनिक होगा, जो आपने आप सभी की जरूरत है। इसमें नियर अबाउट 3 एकड़ मूंग, 8 एकड़ उड़द और 6 एकड़ सोयाबीन रहने वाला है विथ तूर अरहर। वेरी गुड वेरी गुड। जीरो केमिकल वेस्टेज में, मेरा वेस्टेज में आने का मेन उद्देश्य ऑर्गेनिक खेती यही है। और यहाँ ये फल फूल हो जाएगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा। आगे चल के मेरे साथ और लोगों को भी मैं सक्सेस करूंगा इसमें, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थैंक यू फॉर दिस वेस्टेज एंड ऑल माय टीम। थैंक यू दुर्गेश। वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। थैंक यू। अभी भी मेरा इंटरनेट बंद है, मैं नरसिंह जी के साथ हूँ। मेरा मोबाइल बंद है, मैं नरसिंह जी के यहाँ आया हूँ, वहां से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है जी हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपकी स्क्रीन पे जो आपका वीडियोस पे उनका नाम दिख रहा है। हाँ मैं उनके यहाँ आया हूँ सर, मेरा जी। इंटरनेट बंद है जी इसलिए आया हूँ। जी, तो ये इसको कहते हैं, देखिए जिसको अटेंड करना होता है वो कहीं पे भी जाके अटेंड कर लेता है, अगर खुद का। सर दिस इज डिवोशन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वेस्टेज, नथिंग एल्स। जी जी, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर, थैंक यू जी। और कोई बोलना चाहते हैं? आज एग्री के स्पेशलिस्ट यहाँ सब बैठे हुए, संगीता जी भी देखिए यहाँ पे मौजूद हैं। और गुड उन्होंने, मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। तो सारे लोग हैं। कन्हैया लाल जी मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसमें खासकर एग्री में काम कर जो खुशी मिलती है ना, वो किसी भी नहीं मिलती, क्योंकि उसका रिजल्ट अपने को खुद दिख जाता है। जी जी, एग्री की दुनिया देखिए अलग ही है। एग्री में जो एक बार कूद गया तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और हम एक अच्छा कॉज के लिए काम करते हैं, और जो है सब केमिकल चीजों को खत्म करके नॉन केमिकल पे हम लोग आते हैं। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एग्री की स्कीम्स पूरे महीने भर रहती हैं। बाकी स्कीम, बाकी प्रोडक्ट की स्कीम्स जो है वो तो 17 या 18 तारीख तक खत्म हो जाती है। तो जो लोग भी एग्री में काम करते हैं वो लोग सच में अपने ही मस्ती में रहते हैं, और बहुत खुश भी रहते हैं। जैसे आपने वेंकटेश जी ने कहा कि मैं अपने लिए भी जो है एग्रीकल्चर में केमिकल नहीं करूंगा, और लोगों के लिए भी केमिकल कुछ भी नहीं डालूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आपका ऐसा सोच है। तो आज का सेशन यही समाप्त करें। यस सर। तो थैंक्स वंस अगेन वेंकटेश जी एंड ऑल ऑफ यू, आपने Thank यहाँ you, पे sir. टाइम दिया। और Thank जो है वेंकटेश जी का तो सबसे बड़ा थैंक यू है। आपसे हम दोबारा से फिर किसी और सेशन में रात को 9 बजे दोबारा से उपस्थित आपका टाइम लेंगे, क्योंकि आज दिन में थोड़े कम लोग रह पाए। तो मैं चाहता हूँ कि एग्री की एक हमारी बहुत बड़ी टीम एग्री पे ही काम करे, ताकि वो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हम सबको दे पाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू वेंकटेश जी। Thank you, sir. Thank you, madam.